साहिब भाई, हमारे जो बच्चे हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं, इस पे किस सोच का असर है? आप क्या देखते हैं कि इन पे किन चीज़ों का प्रेशर है? इनकी डायरेक्शन क्या है? सोच क्या है? किन चीज़ों, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनालिटी बना रही है? और ये सारी चीज़ें आप क्या समझते हैं कि कौन से सारी घर से उनकी सोच आ रही है, स्कूल से सोच आ रही है, टीवी से सोच आ रही है? क्या चीज़ें हैं जिससे वो एक मुसलमान बच्चा की पर्सनालिटी शेप अप होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। असल में ना हम लोग सोच डाल ही नहीं रहे, हम खाली अतवार डाल रहे हैं उनको। और अतवार रिचुअल्स सोच किसी भी जानवर को ना, अल्लाह ताला ने किसी भी जानवर को, इंसान समेत जितने भी अल्लाह ताला ने जो एनिमल किंगडम बनाया है ना, उसके अंदर अल्लाह ने निशानियां दी हैं हमें। किसी भी जानवर को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो एक खास पर्पस के अंदर एक उसको वो अलाइन करता है अपने आप को अपने सबसे ताकतवर बंदे के नीचे, जानवर के नीचे। हर हर जानवर करता है ये, इंसान भी करता है, हम देखते नहीं हैं। हमारे बच्चे भी जिस तरह का फलसफा माँ और बाप सब कॉन्शियसली बता रहे होते हैं ना, पैसे बनाने हैं, तो ये तो नहीं कहते बच्चे को हम पैसे बनाने दुनिया में, मगर वो बता यही रहे होते हैं कि मेरा जिंदगी का मकसद पैसे बनाना है। माँ ख्वाहिशात का इजहार करती है बच्चे के सामने अपने शौहर से कि घर बड़ा चाहिए तो गाड़ी बड़ी चाहिए, और सो ऑन, जो कुछ भी करती हो। उससे फिर बच्चा नेचुरली, हर जानवर जिस तरीके से अपना अल्फा चूज करता है ना, बच्चा भी फिर देखता है कि ये पैसे बनाने में सबसे माहिर कौन है दुनिया में, तो वो फिर उन लोगों की तमाम तर कॉपिंग और मिमिकिंग शुरू करता है। ये हमारा सिस्टम अल्लाह ने डिज़ाइन ऐसा किया। मैं ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जा रहा, बस ये हमारा बेसिक सिस्टम है जो हर जानवर में अल्लाह ने दिखाया हमें निशानी के तौर पे। सो जितना भी इस वक्त का बच्चा मुसलमान पैदा हो रहा है ना, वो अगर इस इन्फ्लुएंस में है, जो कि है कि दुनिया में रिसोर्स कैसे इकट्ठी करते हैं, तो फिर वो उसी तरह की सोच खुद जनरेट करता है। वो उसके माँ बाप ना भी सिखाएं तो वो दोस्तों से सीखता है। जिसको क्रिकेट का शौक होता है उसको क्रिकेट की खबर आ जाती है ना, चाहे जहाँ मर्जी मैच हो रहा हो। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान को अपने मकसद के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो खुद ही उसका रिडार उसके अंदर उसको उसको सर्च कर रहा होता है और उसको सीख कर रहा होता है। और फिर he is sucking up all of that intel information from wherever he can get, और वो फिर लेता है। फिर कैसे पैसे बनाने हैं, फिर वो बिल गेट्स का नाम ऐसे तो नहीं मशहूर हुआ पाकिस्तान में कभी, से पहले कोई पैसे वाला मशहूर हुआ है दुनिया में? बिल गेट्स से पहले एक बिलियनर का नाम बताएं मुझे जो कानून तक जाती हो हिस्ट्री। और जितने भी बिलियनर मशहूर थे ना पहले, वो हीरोज के तौर पे नहीं, विलन्स के तौर पे मशहूर होते थे, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब बिलियनर होना एक एक हीरो स्टेटस है। तो हमने हीरो उन चीजों की बनाए हैं कि जिन चीजों के लिए पैसे बनाने की सोच चाहिए होती है, हम देते हैं या नहीं देते, हम सबकॉन्शियसली अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उनको। तो बच्चे फिर उसी राह और डगर पे चलते हैं, फिर नौकरियों को ऐसे तलाश करते हैं जैसे कि लोग अल्लाह रसूल को तलाश करते हैं। तो ये सवाल गलत है कि हम कैसे क्या सोच डाल रहे हैं। हम असल में सोच डाल ही नहीं रहे। सोच वो फिर नेचुरल जंगल के निज़ाम की तरह, जिस तरह बंदर को अपने इलाके का सबसे ताकतवर बंदर का पता होता है ना, और गीदड़ को पता होता है कि सबसे ताकतवर गीदड़ जंगल में कौन सा है, इसी तरीके से हमें इंसानों को, हमारे बच्चों को पता चलता है कि असल में सबसे जो सक्सेसफुल आदमी है वो कौन है। सो अगर हम बचपन से हीरोज क्रिएट करें ना, लिटरली हीरोज क्रिएट करें कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या करके दिखाया दुनिया में, और उस बारे में बात हो, न सिर्फ अमल से बल्कि वो सोच क्या थी जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आई और किस तरीके से फैल गई। चूंकि उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये असली चीज, तो फिर उसके बाद 1 2 100 1000 10,000 करते करते कैसे लोगों ने उनको फॉलो किया, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि वो अल्फा डिक्लेयर हुए थे उसको। हमने उनका अल्फा स्टेटस निकाला, और ये हमेशा घर पे होता है, ये माँ और बाप के जिम्मा होता है, और कोई नहीं बताता अल्फा कौन है, याद रखिएगा। क्योंकि मेरे घर के खिलाफ कोई मोहल्ले में कोई भी साजिश हो रही हो, जितना मर्जी खूबसूरत आदमी हो, अमीर आदमी हो, मेरे घर वालों के खिलाफ मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मगर इस केस में मैं अपने घर वालों के खिलाफ क्यों जाता हूँ, बिल गेट्स के पीछे क्यों जाता हूँ? मेरे माँ और बाप सच 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 बोलो कहते रहते नसीहतों के तौर पे, क्यों का आंसर ही नहीं दे रहे होते, सोच ही नहीं बना रहे होते कि दुनिया में क्या निजाम चल रहा है, किसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे दुश्मन की निशानी कैसे करनी है, और एक दुश्मन है तो दुश्मनी क्यों है। और
किस तरीके से अल्लाह ताला एक पूरा इल्म ज़मीन के ऊपर उतारते हैं एक नबी के थ्रू, और वो कैसे फैलता है और लोगों को क्या भला होता है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा इंसान को, और कितने सौ साल इंसान ने जिंदा रहना होता है। तो उस दौरान उसने कितनी जल्दी होनी चाहिए मुसलमान को कि जल्दी पहुंचे। और ये तो चले हैं, उम्र जिसने पाई तो पाई, वरना आम बंदे को मुझे आपको क्या पता कल मर जाए। तो आज का दिन क्यों ज़ाया कर रहे हैं हम? ठीक है, जिस दिन मैंने अच्छे पैसे बना लिए होते हैं, मुझे इत्मीनान कैसे आता है? क्योंकि मेरा कोई मकसद के करीब गया होता हूँ ना मैं। मेरा अगर बिल गेट्स और स्टीव जॉब मकसद है तो मैं उसके करीब गया होता हूँ कि मैंने भी कुछ पैसे बनाए, इत्मीनान की फीलिंग होती है। हालांकि हमें उतने ही बेकरारी इज़्तिराब होना चाहिए कि यार मैंने आज का दिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के करीब नहीं पहुंच सका, मैं किसी भी लेवल पे नहीं पहुंच सका, बल्कि और दूर गया। सो ये है मामला जिसकी वजह से फिर जो हमारा जो मुसलमान बच्चा है वो सुपर कंफ्यूज है। उस बेचारे को माँ बाप ने घुट्टी में पिलाई ही था कि दुनिया में आने का मकसद दुनिया का सर्वाइवल है। अगर हम बचपन से ये जुमला शुरू करें कि दुनिया में आने का मकसद आखिरत का सर्वाइवल है, उस हशर के दिन का सर्वाइवल है, तो उसको क्या लगे कि कौन कितने पैसे बना रहा है? समझ रहे? अब ये वो बच्चे हैं जो पैसे बनाने वाले, जो दूसरे हैं इल्म हासिल करके नई से नई चीजें और नई से नई दरियाफ्त करनी है सितारों आसमानों की, वो भी वेस्ट में ही है। अगर वो चाइना कर रहा होता ना तो कोई भी नासा की स्पेस शिप्स को ना देखता, क्योंकि वो अमेरिका के स्पेस के रॉकेट्स जाते हैं और हीरोज भागे हैं सारे इनके। तो इसलिए हर दुनिया का बच्चा इस वक्त एस्ट्रोनॉट्स को हीरो बना रहा है, वरना स्पेस में जाने का तस्वुर बहुत पहले से था। अचानक ये सेलिब्रिटी हुड जो मिल रहा है ना, ये बेसिकली स्पेस का तस्वुर तो दी मुसलमानों ने, वरना गुरु को क्या पता था कि सितारों को क्या करना है। साल पहले एस्ट्रोनॉमर तो मुसलमान है। सो ये दूसरी कैटेगरी कि वो इस तरफ जाते हैं कि जिसके थ्रू हमारे करिकुलम में सबसे पहले बताया जाता है फिजिक्स के लॉ, न्यूटन ने लिखे, आइंस्टाइन की थ्योरी है। बच्चे को E=mc² पता होता है, मतलब नहीं पता होता, मगर आइंस्टाइन का ब्रांड वर्थ और लोगो पता है। ये नहीं पता कि ये जो जितना भी ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है, इसकी एक खास लिमिट है, और वो लिमिट ये दुनिया है, ये यूनिवर्स है, दैट्स इट। एटलीस्ट इससे ऊपर नहीं जाएगा वो। और हमारी जो सोच है वो इस दुनिया के खत्म होने, सूर फूंकने के बाद शुरू होनी है। ये सारी कायनात लपेटेंगे अल्लाह ताला, और आइंस्टाइन की थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी। मसला ये है कि मैं अगर बिलियन होता अभी, ठीक है, मैं बिलियनर होता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और मैं ये बात करता अभी जैसे आपसे की है, 10,000 फॉलोअर्स होने थे मेरे, क्योंकि मैं एक खास हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है।